सत्यप्रकाश, आप बता रहे हैं कैसे शांति बहाली वहां पर हुई और लगातार चारों तरफ वहां पुलिस का पहरा दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहीं से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। स्टूडियो में दो हिंदू धर्म गुरु हैं आज हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट है, तो लगातार एक के बाद एक हम तर्क सुनेंगे क्या कुछ कहा जा रहा है। लेकिन सबसे पहले मुमताज आलम रिजवी जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप मुझे बताइए कि अवैध निर्माण हो कैसे जाता है और कैसे इतनी हिम्मत हो जाती है कि अवैध जमीन है, ये सरकारी जमीन है, चलिए यहां पर जाते हैं, कब्जा करते हैं और अवैध निर्माण कर देते हैं और सीधा मस्जिद बना देते हैं। ये कैसे करते हैं, प्लानिंग कैसे होती है? देखिए, मुझे लग रहा है कि ये जो पूरी प्लानिंग होती है और अवैध निर्माण की जब आप बात कर रही हैं जी, तो इसमें जो हमारा शासन है, प्रशासन है, ये उसकी वजह से होता है, रिश्वतखोरी की वजह से होता है, बेईमानी की वजह से होता है। और जो इंतजामिया है, सरकार है, वो इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि ये एक दो जगह तो है नहीं, पूरे मुल्क में इस तरीके के अवैध निर्माण हो रहे हैं। मुसलमानों को तो कवर सिर्फ बनाया जाता है नाम लेकर के, लेकिन अवैध निर्माण अगर आप देखेंगे, नहीं आप देखिए हर जगह तोड़ा जाता है तो आप लोगों को आपत्ति क्यों होती है? आप कह रहे हैं भाई हम तो इनोसेंट हैं, मैं कह रहा हूं बिल्कुल मैडम, बिल्कुल तोड़ा जाए, गिराया जाए, लेकिन एक खास कम्युनिटी को नहीं। नंबर एक, नंबर दो ये कि जो अफसरान जिन्होंने रिश्वत लेकर के तामीर करने दिया, भाई इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती हैं, अकबर नगर बन जाता है, 50 साल लोग वहां रह जाते हैं और फिर 1800 घर गिरा दिए जाते हैं। हर जगह ये होता है। और फिर आप देखिए उत्तराखंड में मुसलमानों को तो टारगेट किया जाता है, लेकिन बड़े बड़े होटल्स बने हुए हैं। आज उत्तराखंड की हालत क्या है? इसी बात का जवाब देते हैं हम। आचार्य शैलेश तिवारी जी ये कह रहे हैं कि मुसलमान इनोसेंट है, इनका कोई यहाँ पे जुर्म नहीं है, इनके नाम पर अवैध निर्माण हो जाता है, बीच में रिश्वतखोरी हो जाती है और फिर इन्हीं के नाम पर इनके कंधे पर रख के बंदूक चलाई जाती है। देखिए, आज इस देश में मुसलमान समाज के जितने लोग हैं उनके दिमाग में जिस तरह का खुराफात भरा हुआ है, आए दिन आप देखिए कहीं कोई सड़क हो वहाँ पर मज़ारे खड़ा कर देते हैं, चादर उड़ाना शुरू कर देते हैं। आप कहीं पार्क देखिए, वहाँ पर कोई आपने दफन नहीं किया है, इसके बावजूद भी वहाँ पर मज़ारे खड़ा कर देते हैं। रातों रात मस्जिदें खड़ा हो जाती है, रेलवे स्टेशन पर मज़ार खड़ा कर देते हैं। यह सोची समझी साजिश के तहत देश को अस्थिर करने का और साथ ही साथ देश में लैंड जिहाद नाम का एक काम ये लोग कर रहे हैं। और मोदी सरकार में सब हो जाता है। देखिए, आप जिस तरह की मोदी सरकार में ही शासन को रिश्वत आ जाती है जी, आ जाती है जी। आप जिस प्रकार आप बताइए, घूस देना, सुनिए, घूस देना और घूस लेना। हाजी आलम जी, ये मोदी सरकार की जो बात कर रहे हैं ना, हाजी आलम रिजवी जी। नहीं, हाजी नहीं मैं, ठीक है, आप सुनिए। मुमताज आलम जी, घूस देना और घूस लेना दोनों पाप है और क्राइम है, अपराध है। और आप सरकार को, आप प्रशासन को भी गलत तरीके से पेश कर रहे हैं देश की जनता के सामने कि घूस लेकर के कौन मौलाना घूस देता है? आज भी मौलाना आए दिन जो है वह चादर बिछा करके और मजार बना देता है और आप बोलते हैं हमारी जमीन है, उसके अंदर खुदाई कीजिए तो कोई लाशें नहीं निकलती। शैलेश तिवारी जी, आपने यहाँ पर महत्वपूर्ण बात कही, लेकिन मुमताज आलम रिजवी को एक बात मैं आपका जवाब देना चाहती हूँ। आप कह रहे हैं मोदी सरकार, अरे 25 साल पुरानी अवैध निर्माण है, तो आप कह रहे हैं मोदी सरकार नहीं, ये कह रहे हैं मैडम एक सारे आज हो रहा है इस तरीके से, तो मैं वही जानना चाहता हूं, चाहे वो कहीं भी हो, कामयाबी है, नाकामी है क्या? कोई बताने के लिए आपके पास में आऊंगी, आपके पास में आऊंगी। सूर्य मैथिल जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन आचार्य शासन क्या, आचार्य राज मिश्रा जी हो गया, एक सेकंड मुमताज जी, कैसे खड़ा करते हैं? एक सेकंड मुमताज, ये बताइए आचार्य राज मिश्रा जी, कई सारे जो अवैध जगह पर मंदिर बनाए जाते हैं उनको भी तो तोड़ा जाता है, उस निर्माण को भी ध्वस्त किया जाता है, लेकिन तब आप भीड़ क्यों नहीं पहुंचती? मैं यही कहना चाहता हूं मुमताज जी को। मुमताज जी ने कहा यस, अवैध निर्माण होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों के घर अवैध निर्माण होते हैं, उनको तोड़ा जाता है। कितनी सारी मंदिरें जो वास्तविकता में कानून के दायरे के अंतर्गत नहीं बनी गई थी, अवैध बनाया गया था, उन मंदिरों को तोड़ा जाता है भाई। लेकिन उसके बाद कोई भी इस प्रकार का प्रदर्शन करने नहीं आता है, कहीं भी धर्म खतरे में नहीं आता है, सेकुलरिज्म खतरे में नहीं आता है। इस बात को ध्यान रखिए, इस प्रकार नहीं आता। गुजरात में प्रदर्शन नहीं हुए। एक मिनट, बनारस
आया? नहीं आया ना। खुश होंगे अगर यहाँ पर अगर एक मस्जिद अवैध बनी है, अवैध गतिविधियां उसके बाद कार्रवाई होगी तो आपको लगेगा। मुमताज आलम रिजवी कह रहे हैं कि बनारस में जो मंदिर तोड़ा गया उसके बाद क्यों इस तरीके का माहौल है। एक मिनट जरा इन्हें बताइए, बनारस का जरा इन्हें बताइए, जरा ज्ञान बताइए, क्या सबूत क्या मिले। देखिए जितना भी बात कर रहे हैं यह अंग्रेजी हुकूमत की तरह अंदर से अंदर तोड़ने की बात कर रहे हैं, हिंदुओं के अंदर फुट डालने की बात कर रहे हैं। मुमताज आलम रिजवी वही तो कह रहे थे, पुराने मंदिर भी तोड़ा गया। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई प्रोटेस्ट हुआ है, बाबा विश्वनाथ प्रोटेस्ट नहीं हुआ है। मैं ये कह रहा हूं तोड़े गए, ये गलत तरीके से गलत होगा उसको तोड़े जाना चाहिए, बिल्कुल तोड़े जाना चाहिए। सरकार से जब भारत खतरे में नहीं बात रखिए ना, अब मैं इनके पास आती हूँ। सूर्य मैथिल जी, उसके बाद मैं दीपक जी के पास जाऊंगी। सूर्य मैथिल जी बताइए, इतना हंगामा करने की जरूरत क्या है? यहाँ पर ये कह रहे हैं भाई हमारे नाम पर रिश्वत ले ली जाती है, निर्माण बना दिए जाते हैं, अब चाहे वो अवैध हो या वैध हो, और फिर इनको दोषी ठहराया जाता है। क्या आपको ये वाजिब लगता है इनका तर्क? धन्यवाद प्रियंका जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की वंदे मातरम। और 4 लाइनें मुझे याद आ रही हैं मुमताज आलम रिजवी जी के लिए। लहजे में बदजुबानी और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बहीखाते बिगड़े हुए हैं बेहिसाब, वही हमसे सारा हिसाब लिए फिरते हैं। अब देखिए ये बात कर रहे हैं कि भैया देखिए सभी जगह अवैध निर्माण है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सनातन सभ्यता सदैव जो है वो स्वीकार करती है हर बदलाव को। आप मुझे बताइए, जब काशी का कॉरिडोर बना, जब बनारस का, जब आपका उज्जैन का कॉरिडोर बना, तो वहां पर कई मंदिर ऐसे थे जो कि आजादी नहीं, बहुत 200 300 साल पुराने मंदिर थे, लेकिन वो तोड़े गए। लेकिन यहां पर जब 74 साल में ये देश इस्लामिक आंशिक इस्लामीकरण की तरफ चला गया। मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूं, सुनिएगा। आप मुझे बताइए, निजामुद्दीन जो रेलवे स्टेशन है उसके अंदर एक मजार बनी हुई है। मैं ये पूछना चाहता हूं कौन मरा था और जिसको गाड़ा था वहां पर आप लोगों ने? कितनी पुरानी बात है। दूसरी चीज, आजादपुर का फ्लाईओवर है, उसके ऊपर मजार है। अब मुझे ये बताओ भैया, कौन सा तुम्हारा फकीर आया वहां गड़ गया, उसकी कब्र तुमने बनाई और उस पर चादर चढ़ा दी? ये एक लैंड जिहाद है। सुनिए, 3000 से ज्यादा मजारें इन्होंने जो बना रखी थी उत्तराखंड के अंदर जिम कार्बेट पार्क में, वो हमारे मुख्यमंत्री ने खुलवाई है। एक सेकंड भारत में खुद अवैध है ये लोग। बिल्कुल मुमताज आलम जी, मुमताज आलम खुद अवैध है भारत में। आप सुनिए सूर्य मैथिल जी, एक तो इस डिबेट में कोई भी अतिक्रमण करने का प्रयास नहीं करेगा, यहाँ कब्जा नहीं होगा। मैं बताऊंगी कौन बोलेगा। अब आप बताइए दीपक विज जी, एक बात मेरे आप पहले बताइए कि हम चाहे शिमला की बात करें, हम चाहे फिर कुल्लू की बात करें, हम मतलब देख रहे हैं राज्य बदल रहे हैं, जगह बदल रही है, लेकिन अवैध निर्माण का ये जो जाल है, अवैध निर्माण मस्जिद और मजार का जाल, ये फैलता ही जा रहा है। आखिर क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, आपने बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने मस्जिद की जगह अवैध अतिक्रमण शब्द को यूज किया। जी देखिए, बात किसकी हो रही है? धारावी की अवैध मस्जिद की। किसकी? धारावी की। धारावी क्या है? धारावी अपने आप में पूरी कॉलोनी अवैध है। उसके अंदर जो पूरी कॉलोनी अवैध है, उसके अंदर केवल एक आप अवैध मस्जिद को चिन्हित कर रहे हैं।